पर्सन्स, पेशेंस एंड पॉलिटिक्स। मोहम्मद यूनुस ने इस किताब में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें उद्घाटित की। लिखा है कि 1921 में मोरारजी देसाई को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के कारण, हिंदू मतांधता के कारण नौकरी से अलग किया। हालांकि मोरारजी ये प्रचार करते रहे कि मैंने ब्रिटिश नौकरी को लात मार दी थी। ऐसा मनचालबाज है। निकाले गए नौकरी से, लेकिन कहते हैं कि मैंने लात मार दी थी। और निकाले गए जिस कारण से, वो कारण समझ में आता है, क्योंकि अभी भी हिंदू मतांधता छूटी नहीं। दिखाते हैं अपने को गांधी का अनुयायी, लेकिन गांधी से ज्यादा अनुयायी है गॉडसे के। मोरारजी देसाई और वल्लभ भाई पटेल दोनों को यह पता था कि महात्मा गांधी की हत्या की योजना की जा रही। मोरारजी देसाई तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उनको खबर थी, लेकिन उस खबर पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खबर थी और वो भारत के गृह मंत्री थे, उनके हाथ में सारी व्यवस्था थी। और उन्होंने जाके महात्मा गांधी को पूछा। अब होशियारियां देखना, उन्होंने महात्मा गांधी को पूछा कि क्या हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। निश्चित वो जानते थे कि महात्मा गांधी क्या कहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि जब परमात्मा मुझे उठाना चाहेगा तो कोई व्यवस्था मुझे रोक ना सकेगी, और जब तक नहीं उठाना चाहता तब तक कोई मुझे उठा नहीं सकता है। इसलिए व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें लगेगा कि बात तो बड़ी कीमत की महात्मा गांधी ने कही, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कीमत की बात है। जरा भी कीमत की बात नहीं, क्योंकि अगर गॉडसे के द्वारा परमात्मा तुम्हें मारना चाहता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सुरक्षा करवाना चाहता। तुम बीच में आने वाले कौन? अगर सच्चा धार्मिक व्यक्ति हो तो वो कहेगा तुम्हारी जो मर्जी, मारने वाले को मारने से मैं नहीं रोक सकता, बचाने वालों को मैं रोकने वाला कौन? लेकिन बेईमानी देखते हैं, इसमें कुछ धार्मिकता नहीं है, कोई ध्यान का बोध नहीं है। हालांकि तुम्हें यह बात बहुत प्रभावित करेगी, बहुतों को प्रभावित करती। आहा, ये है धार्मिक व्यक्ति, कहता है ईश्वर उठाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और ईश्वर रोकना चाहता तो तुम क्यों रोक रहे हो? आखिर किसी के द्वारा ही उठाएगा। ईश्वर भी नाथुराम गॉडसे के द्वारा उठवाया तो किसी के द्वारा ही बचाएगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सुरक्षा का इंतजाम बंद क्यों नहीं करवा देते? मैं कौन हूं बंद करवाने वाला? जब मैं छुरे फेंकने वाले को नहीं रोक सकता तो संत महाराज को कैसे रोकूं? जो जिसकी मर्जी हो करे, छुरा फेंकने वाला छुरा फेंके, रोकने वाला रोके। मैं खेल देख रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा प्रयोजन नहीं है। संत को तो रोकूं और छुरा फेंकने वाले को तो रोक नहीं सकता, तो ये तो छुरा फेंकने वाले को मेरा साथ हुआ। ये तो किसी ना किसी रूप में आत्महत्या की वृत्ति हुई।
मगर आत्महत्या की वृत्ति भी आदमी बहुत अच्छे आवरण में रख सकता है। महात्मा गांधी को लगने लगा था कि वो खोटे सिक्के हो गए, क्योंकि जैसे ही सत्ता उनके शिष्यों के हाथ में गई, उन्होंने महात्मा गांधी की सुनना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा जब तक देश को आजादी नहीं मिली थी वो मेरी सुनते थे, अब मेरी कोई नहीं सुनता, मैं खोटा सिक्का हो गया। और मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि पहले मैं 125 वर्ष जीना चाहता था, अब नहीं, अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मैं बिल्कुल व्यर्थ हूं। ये आत्मघात की सूचनाएं हैं। उन्हें भी पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं 125 वर्ष जीना चाहता हूं, यह भी वासना थी। अगर परमात्मा पहले उठाना चाहता है फिर क्या करोगे? जिद करोगे कि मैं 125 वर्ष जीऊंगा ही जीऊंगा। मैं तो 125 वर्ष जीना चाहता हूं, यह भी वासना थी। और अब यह वासना है कि जल्दी उठा ले, क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मेरी कोई मानता नहीं। मनवाने की इतनी आकांक्षा कि जीवन को भी कोई मूल्य नहीं रहा। माने लोग, मैं जो कहूं वो माने तो ठीक, तो 125 वर्ष जीना है और मानते ही नहीं कोई मेरी, तो अब जीने में भी क्या सार है? मतलब जीने का इतना ही अर्थ था कि अनुयायी आज्ञाकारी रहे। मजा अनुयायी के आज्ञाकारी में था। ऐसा जाल चलता है। अभी कल मैं मुरारजी देसाई का एक वक्तव्य देखा जिसमें उन्होंने भी ईश्वर पे थोप दिया सब, कि मैं तो ईश्वर की मर्जी से जी रहा हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि मैंने डिप्टी कलेक्टर होने के लिए जो दरखास्त दी थी वो भी मैंने नहीं लिखी, मेरे प्रोफेसर ने लिखी थी, मैंने सिर्फ दस्तखत किए थे। अब मैं जानता हूं कि क्यों नहीं लिखी होगी, लिखते बनती नहीं होगी, नहीं तो कोई प्रोफेसर से दरखास्त लिखवाने जाता है। गए ही काहे को थे प्रोफेसर दरखास्त लिखवाने? और जब दरखास्त नहीं देनी थी दस्तखत किस लिए कि फाड़ के फेंक देते? कोई मजबूरी थी कि प्रोफेसर ने दरखास्त लिख दी और तुम्हें दस्तखत करने ही पड़ेंगे? अरे जब तुम्हें नौकरी नहीं करनी थी तो दरखास्त फाड़ देते, जैसा दस्तखत किया ऐसे फाड़ के जयराम जी करके घर आ जाते। पहले तो गए क्यों? फिर उसने दरखास्त कैसे लिख दी तुम्हारे बिना कहे? किसने उसे बता दिया कि कौन सी नौकरी के लिए दरखास्त लिखे? और दस्तखत तुमने किए तो दस्तखत की भी उसी को करने देने थे कि जब परमात्मा को दिलवानी ही होगी नौकरी तो दस्तखत कोई भी करे, वो तो दिलवा कर रहेगा। अरे परमात्मा के खिलाफ कोई काम हो सकता दुनिया? पत्ता नहीं हिलता। तो डिप्टी कलेक्टर जैसी बड़ी नौकरी कोई परमात्मा के बिना आज्ञा के हो सकती? तो कह देते कि करेगा परमात्मा, दस्तखत करेगा, या तू कर, मैं कौन दस्तखत करने वाला। लेकिन सच्चाई ये होगी कि दरखास्त लिखते नहीं बनती होगी, लेकिन उसको छिपा लेने के लिए हम क्या क्या आयोजन कर लेते। मोहम्मद यूनुस ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि मुरारजी देसाई इस बात की घोषणा करते फिरते हैं कि मैं 50 वर्ष से ब्रह्मचारी हूं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। उनका एक मुसलमान स्त्री से प्रेम था, उससे एक अवैध संतान भी हुई। वो संतान भी अभी जिंदा है, लेकिन उन दोनों को, स्त्री को और बच्चे को, उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान भिजवा दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांस। वो पाकिस्तान में, वो बेगम अभी जिंदा है जिससे उनका प्रेम था। हां, पत्नी से ब्रह्मचारी रहा होगा। पत्नी से ब्रह्मचारी कौन नहीं होना चाहता? ऐसा तुम पति देखोगे जो पत्नी से ब्रह्मचर्य का व्रत न लेना चाहे? ये सच होगा। लेकिन ये जो बेगम, इससे प्रेम का चला सिलसिला, इससे बच्चा भी पैदा हुआ।
बच्चा भी जिंदा है, बेगम भी अभी जिंदा है। उसको पाकिस्तान भिजवा दिया, व्यवस्था की पाकिस्तान भिजवाने की, क्योंकि जब मोरारजी देसाई फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन बैठे, सत्ता में आ गए, तो वो बेगम भारत यात्रा के लिए आई। पाकिस्तानियों को सामान्यतया खुला वीसा दिया ही नहीं जाता। उनको तो जिस जगह जाना हो उस एक जगह का वीसा दिया जाता। अगर बंबई तो बंबई, वो बंबई छोड़ के हर के नहीं जा सकते। लेकिन इस बेगम को खुला वीसा दिया गया, वो भारत भर में भ्रमण कर सकी। सरकारी विश्राम स्थलों में ठहरी। इतना ही नहीं, दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट में उसकी ठहरने की व्यवस्था की गई। वह दिल्ली गई, भोपाल गई, हैदराबाद गई, बंबई गई, कहीं कोई रुकावट उस पर न थी। हो भी कैसे सकती थी? लेकिन ब्रह्मचरी का थोथा पाखंड फैलाए फिरते। मन बड़ा पाखंडी, ये क्या क्या तरकीबें निकाल लेता है। महात्मा गांधी की हत्या में मोरारजी देसाई का भी हाथ है। क्यों? कि जब पता था तो रुकावट डाली जा सकती थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हाथ है। महात्मा गांधी से पूछने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो गृह मंत्री के लिए स्वयं आयोजन करना चाहिए। क्या तुम एक एक आदमी से पूछते फिरोगे कि तुम्हें कोई मारने आने वाला है तो सरकार इंतजाम करे कि छुट्टी दे? अगर कोई मारने वाला आ रहा है तो चाहे कोई कितना ही सामान्य नागरिक हो, दुनिया उसे जानती हो कि न जानती हो, यह सरकार का कर्तव्य है कि उसके मार्ग में बाधा डाले। पूछने जाना उस आदमी से, और वो भी गांधी जैसे आदमी से पूछने जाना कि हम सुरक्षा का इंतजाम करें या नहीं, ये तो हद हो गई। किसी के घर में चोरी पड़ने वाली है, ये पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस पूछने जाती कि तुम्हारे घर में चोरी पड़ने वाली, हम इंतजाम करें कि नहीं। हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है तो पुलिस पूछने जाती कि हम इंतजाम करें या नहीं। महात्मा गांधी से पूछने जाने का मतलब क्या है? कहीं भीतरी आकांक्षा होगी कि छुटकारा हो जाए, इस बूढ़े से छुटकारा हो जाए। महात्मा गांधी की हत्या के 7 दिन पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लखनऊ में आरएसएस की एक विशाल रैली को संबोधन किया था और वहां उनकी बड़ी प्रशंसा की थी कि इस तरह के राष्ट्र सेवक चाहिए। यह कुछ आकस्मिक नहीं है कि भारत में जो जनता पार्टी बनी जिसने मोरारजी देसाई को सत्ता में पहुंचा दिया, वो मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बल पर ही खड़ी थी। वो इन मतांध हिंदुओं का ही संगठन था जिसकी ताकत पर वो सत्ता में पहुंच गए। और उनको सत्ता में बिठाने का राज ये था कि भीतर से वो बुनियादी रूप से हिंदू वाद के समर्थक है। तो गांधी को हटाना चाहा होगा, कह नहीं सकते सीधा सीधा नाथुराम गॉडसे ने छुटकारा दिला दिया तो राहत की सांस ली थी भारत के इन तथाकथित नेताओं ने कि झंझट मिटी, अब हम निश्चिंतता से जो करना है करें। अब कोई बाधा ना रही, कोई कांटा ना रहा। आदमी बहुत चालबाज है, फिर रोए और भाषण देंगे और हर तरह का शोरगुल मचाएंगे कि बड़ा इनके ऊपर छाती पर दुख आ पड़ा है, टूटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और हर साल श्रद्धांजलि चढ़ाए जा रहे हैं और राजघाट पे बैठ के चरखा चलाए जा रहे हैं। मन के इन सारे धोखों से जागना, मन के पाखंड से जागना ध्यान है। लेकिन डर लगता है जागने में, क्योंकि
तब तुम्हें अपनी सारी बेईमानियां देखना पड़े, अपने सारे जाल जो तुमने ही बिछाए, अपनी सारी गंदगी। अब मंजू तो कहती है कि बूढ़ा कुरूप गंदा पीछा नहीं छोड़ता। बूढ़ा है निश्चित, क्योंकि बहुत प्राचीन है, सदा सदा से जन्मों जन्मों से पीछे लगा है। कुरूप भी है, गंदा भी है,